नमस्कार साथियों, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार और उन उपन्यासों के मूल कथ्य तथा याद करने का सरल सूत्र इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार रेणु जी माने जाते हैं, जो उनकी रचना है मैला आंचल, जो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहा जाता है कि इस उपन्यास को प्रकाशित करवाने के लिए इनकी पत्नी ने अपने गहने तक बेच दिए थे। लेकिन जिस तरह से मैला आंचल आज भी हिंदी साहित्य प्रेमियों की जुबान पर अभी भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। मैला आंचल उपन्यास हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और रेणु जी प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने इस मैला आंचल उपन्यास के माध्यम से बिहार ज़िले के जो पूर्णिया ज़िला है, बिहार का पूर्णिया ज़िला है, उसके गांव मेरीगंज है, वहाँ का चित्र किया है। आंचलिक का मतलब होता है कि किसी एक भौगोलिक विशेष स्थान के वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज, उत्सव आदि का वर्णन करना ये आंचलिक उपन्यास में माना जाता है। तो रेणु जी ने ये शुरुआत की थी। हालांकि तब से बहुत सारे आंचलिक उपन्यास लिखे गए, लेकिन इस वीडियो में मैंने रेणु जी के उपन्यास लाया हूँ। जो उनके उपन्यास लिखे गए हैं वो क्रमानुसार लाया हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए नए वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हों और आपके ज्ञानवर्धक हों। आइए देखते हैं इस वीडियो में। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जो जीवन काल है सन 1921 ईस्वी से 1977 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार, उपन्यासों के मुख्य कथ्य तथा याद करने का सरल सूत्र। मैं अक्सर जो उपन्यास, नाटक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश हमारी यही रहती है कि जो प्रकाशन वर्ष हैं उससे क्रमानुसार और सूत्र भी उसी हिसाब से बनाए जाएं, जिससे आपकी समस्या जो है एकदम सॉल्व हो जाए। आइए देखते हैं मुख्य बातें। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अज्ञे और रेणु जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। ये रेणु जी अपने साहित्य गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। इनके जो है साहित्य गुरु हैं बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। अब यह देखते हैं इनके जो उपन्यास उन्होंने जो लिखे हैं, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उस उपन्यास के कथ्य यानी मूल संदेश। पहला मैला आंचल 1954 ईस्वी। इसका जो कथ्य है पूर्णिया ज़िले के मेरीगंज गांव की कथा है। इस उपन्यास पे इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। पद्मश्री पुरस्कार मिला था, लेकिन जब आंतरिक आपातकाल सन 1974 जब लगा तो उन्होंने इस पुरस्कार को भारत सरकार को लौटा दिया था। दूसरा है परती परकथा 1957 ईस्वी, पूर्णिया ज़िले के परानपुर गांव की कथा। ये जो पूर्णिया ज़िला है ये इनका जो है वहाँ पर ये पैदा हुए थे पूर्णिया ज़िले में, बिहार के। दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कथा। फिर है जुलूस 1965 ईस्वी, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया ज़िले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण। ये जुलूस जो है ये नेट में कई बार पूछा भी जाता है, नेट परीक्षाओं में। कितने चौराहे 1966 ईस्वी, बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। फिर है कलंक मुक्ति 1976 ईस्वी, इसमें महिलाओं की सशक्त और परिवर्तनकारी रूप उभर के सामने आते हैं, यानी नारी का चित्र इसमें उन्होंने किया है। फिर है पलटू बाबू रोड 1979,
जो उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। इसमें कहते हैं पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। इसमें पलटू बाबू रोड जो है सन 1979 में प्रकाशित हुआ था इनकी मृत्यु के पश्चात। 8वां उपन्यास है राम रतन राय, 1971 ईस्वी अपूर्ण उपन्यास है। यानी 1971 ईस्वी में उन्होंने लिखना आरंभ किया था, लेकिन इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया जिसकी वजह से लिख नहीं पाए और लिखने से पहले ही, इसको पूरा करने से पहले ही इनकी जो मृत्यु हो गई थी। तो मैंने इसे लास्ट में रखा है, इससे कोई दिक्कत ना हो। ये अपूर्ण उपन्यास हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है कि रेणु जी के वह कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, तो पूछ लिया जाता है। तो राम रतन राय है, 1971 ईस्वी जो इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था वही सन है और अपूर्ण उपन्यास है। इस तरह से आप देखेंगे इनके 7 जो हैं उपन्यास हैं और एक अपूर्ण उपन्यास है। इसमें से मैला आंचल, परती पर कथा, जुलूस, ये 3 उपन्यास इनके ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैला आंचल है, क्योंकि यह जो है प्रथम आंचलिक उपन्यास है। साथ साथ इसमें इन्होंने बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की जो कथा चित्र इन्होंने खींचा है, वह वास्तव में आज भी बड़ा ही लोकप्रिय है और आज भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि बताया, इस पर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, लेकिन आंतरिक जब आपातकाल लगा था भारत देश में 1974 में, तो उन्होंने ये पुरस्कार जो है वापस कर दिया था। तो इस तरह आपने देखा कि रेणु जी के उपन्यास क्या हैं और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, कथ्य क्या है। जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि जो उनके उपन्यास हैं वो क्रम के अनुसार हों और क्रम के अनुसार ही श्रुत बने। तो मैंने बनाया है, देखिए, मैला परती दीर्घ हुआ, मैला परती दीर्घ हुआ, जुलूस कितने कलंक पलटू राम, जुलूस कितने कलंक पलटू राम। जब हम किसी उपन्यासों का श्रुत बना लेते हैं तो कई चीज़ें जो हैं हल हो जाती हैं। जैसे उपन्यासों का क्रम, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष। कभी कभी परीक्षाओं में जो है उपन्यास को आगे पीछे करके पूछ लेते हैं, सही क्रम लगाइए। जब हम सही क्रम से श्रुत बनाएंगे और याद करेंगे फिर समस्या नहीं आती है। तो देखिए श्रुत, मैला परती दीर्घ हुआ, जुलूस कितने कलंक पलटू राम। देखिए, मैला से मैला आंचल हो गया, परती से परती पर कथा हो गया, दीर्घ से दीर्घ तपा हो गया, जुलूस से जुलूस हो गया, कितने से कितने चौराहे हो गए, कलंक से कलंक मुक्ति हो गई, पलटू से पलटू बाबू रोड हो गया, और राम से राम रतन राय हो गया। इस तरह से उन्होंने उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास में अधिकतर क्या, लगभग ज़्यादा कम से कम 90% जो है इनके उपन्यासों की जो कथा है वह बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िले से ही है। इन्होंने उपन्यास के अलावा कहानियाँ भी लिखी हैं, रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये केवल वीडियो उपन्यास के लिए है, इसलिए मैंने किस लिए ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता अगर मैं कहानी और इनके रिपोर्टाज को इसमें संचित करता या संग्रहित करता, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि जो दर्शक होते हैं उनको थोड़ा सा उबाऊपन महसूस होता है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि एक ही टॉपिक लिया जाए जिससे उन्हें आसानी से समझ में आ सके। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नई वीडियो मिलते रहें। मेरी कोशिश यही है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं काफ़ी मेहनतों के बाद ऐसा नोट्स बनाते हैं, वो हमने आपको सरल तरीके से और कुछ ही मिनटों का समय दे करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कई सारे प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे। जल्दी ही हम लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।